बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास में मोल है। मोल को समझने की कोशिश करते हैं और डेफिनेशन की बात करें तो एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, डिफाइन भी कर देता हूँ। मोल अक्सर बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर कोई बम गिर रहा हो। तो मोल ऐसा कुछ भी नहीं है। मोल बहुत सिंपल है। मोल बेसिकली हमारे पास ऐसा एक एसआई यूनिट है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक और बात बताई आपको यार, फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, यानी तोल सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मोल एक यूनिट है, तो यहाँ पे भी हम किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं। वो जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ एक चीज बहुत लाजमी है, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर विच कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, विच कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो उसके जगह में आप एटम्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह में आप क्या लिख सकते हैं? एटम्स लिख सकते हैं। या पार्टिकल्स की जगह में एटम्स की अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसकी जगह में मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है? मोल है। मोल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ एटम स्पेसिफिक होने चाहिए। अब ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? और वहां पे एक स्पेसिफाइड या एक कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, जो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या हम मोल को कुछ और भी कह सकते हैं? क्या मोल की जगह में कोई और वर्ड भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है, पॉसिबल है। फर्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास। अगर कहीं पे ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है तो अगेन वो भी आपके पास क्या है? मोल ही को डिफाइन कर रहा है। कहीं पे लिखा गया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी किसको डिफाइन कर रहा है? मोल को ही डिफाइन कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास मोल को डिफाइन कर रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल को डिफाइन कर रहा है, और उसी तरह ग्राम फॉर्मूला मास है तो वो भी किस चीज को डिफाइन कर रहा है? वो भी मोल को ही डिफाइन कर रहा है। वो भी किस चीज को डिफाइन कर रहा है? मोल को ही डिफाइन कर रहा है। कभी कभार न्यूमेरिकल के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मोल वर्ड यूज नहीं करेंगे। वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास भी यूज कर सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी यूज कर सकते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास भी यूज कर सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये किस तरह की क्वांटिटीज है और इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ कि यार मार्केट जा रहा हूँ, और या सपोज करें साइंस की किसी भी शॉप पे जा रहा हूँ, साइंस लैब की किसी भी शॉप पे गया और मुझे सपोज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। मैंने शॉपकीपर को बोला मुझे 1 मोल ऑफ एमजी चाहिए, यानी एमजी बेसिकली आपके पास क्या? मैग्नीशियम है। तो अब सोचने वाली बात है कि यार वो 1 मोल तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मास कैलकुलेट कर सकता है। उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, वो कितना ग्राम मुझे देगा? आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ हमारे पास मैग्नीशियम क्या है? 24 है। तो वो जो मुझे प्रोवाइड करेगा वो कितना करेगा? 24 ग्राम ऑफ एमजी, यानी मैग्नीशियम की जो मास होगी वो कितनी होगी? 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑफ एमजी है तो इसका मतलब वो 1 मोल है। इसका मतलब 1 मोल है। और 24 ग्राम ऑफ एमजी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे। आप एटम्स की जगह में पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये तो एक बैकवर्ड कॉन्सेप्ट था जो मोल से रिलेटेड। पर एक्चुअल जो आपके पास है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मोल जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अगला पॉइंट, क्या मोल का कोई फॉर्मूला है? हाँ है भाई। कितने फॉर्मूले हैं मोल के? मोल के बेसिकली हम यहाँ पे 2 मेजर फॉर्मूले यूज करेंगे। फर्स्ट जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे मोल कैलकुलेट करने के लिए, वो कुछ इस तरह से कि मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये पहला फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और सेकंड वन, जो सेकंड फॉर्मूला है वो ये कुछ इस तरह से कि मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और एक बात याद रख लीजिएगा कि मोलर वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है? हाँ है। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी चेंज भी कर सकते हैं। मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम एज इट इज आ जाएगा। अब मोलर वॉल्यूम जो हमारे पास वो कितना होता है? 22.4 dm³। आज का टॉपिक इतना ही है। अगर आपको मोल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।